राजस्थान के अजमेर में पीएम ने 14 साल की लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी एचबीपी वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया शुरू। अभियान के तहत हर साल लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लड़कियों को दी जाएगी वैक्सीन। पीएम अजमेर में 16,680 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी राजस्थान के बाद जाएंगे गुजरात। प्रधानमंत्री गुजरात में एक अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम और आप नेता केजरीवाल कुछ ही देर में पहुंचेंगे सीपी हनुमान मंदिर के करेंगे दर्शन। केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत अन्य नेता होंगे साथ। कल दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 लोगों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया था बरी। कल शाम केजरीवाल ने आप दफ्तर में की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपके संयोजक केजरीवाल के पिता गोविंद राम केजरीवाल ने अपने आवास के बाहर आकर लोगों का अभिवादन किया। कल कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया समेत 21 को किया था बरी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की केजरीवाल के बयान पर प्रतिक्रिया। कहा, हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, रोएंगे नहीं। राहुल गांधी पर तो 40-40 मुकदमे हैं, दृढ़ता से करेंगे सामना। केजरीवाल के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, बीजेपी ने उन्हें बरी किया ताकि वो पंजाब और गुजरात में बीजेपी के स्टार कैंपेनर की तरह काम करें, कांग्रेस को रोकें। शराब नीति मामले में केजरीवाल और सिसोदिया को बरी किए जाने पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान। कहा, अभी तो वो इस केस में बच गए, लेकिन अभी तो ऊपर के कोच बाकी हैं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का केजरीवाल पर बयान। कहा, राजनीतिक कारणों ने उन्हें फंसाया गया, न्याय के प्रति लोगों में विश्वास और आस्था बढ़ी है। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने केजरीवाल के बरी होने पर दी प्रतिक्रिया। कहा, पिछले 12 सालों में सीबीआई और ईडी को बीजेपी ने राजनीतिक फायदे के लिए कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल किया। केजरीवाल और सिसोदिया के बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर किरेन रिजिजू ने कहा, पीएम को अपशब्द कहकर वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते। एआई समिट में प्रदर्शन को लेकर बोले किरेन रिजिजू। कहा, एआई समिट प्रदर्शन कांग्रेस की साजिश, कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं, कानूनी प्रक्रिया सबके लिए समान है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हैं। बस कुछ ही देर में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप की रिहाई होगी। कल जमानत मिली थी। एआई समिट के दौरान हुए शॉर्टलिस्ट प्रोटेस्ट मामले में कुंवर मीना 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए। पटियाला हाउस कोर्ट में हुई थी पेशी। भूदेव शर्मा की पुलिस कस्टडी 2 दिन के लिए बढ़ाई गई। दोनों आरोपियों को आधी रात ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। राहुल गांधी अपने आवास से पंजाब के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी बरनाला में आयोजित मनरेगा बचाओ किसान बचाओ महारैली में लेंगे हिस्सा, जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली में कांग्रेस केंद्र सरकार को मनरेगा और इंडिया अमेरिका ट्रेड डील के मुद्दे पर घेरेगी। रैली के जरिए राहुल गांधी पंजाब के लिए मिशन 2027 की करेंगे शुरुआत। खड़गे भी रैली में मौजूद होंगे। जेएनयू में छात्रों ने फिर हंगामा किया। वाइस चांसलर के कथित जातिवादी कमेंट्स और यूजीसी रेगुलेशन लागू करने की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस का फूका गया पुतला। छात्रों का आरोप, जिन छात्रों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है उनकी रिहाई में दिल्ली पुलिस जानबूझकर देरी कर रही है। असम में आज बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का पहला चरण 9 मार्च तक चलेगा। आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा डिक्वियाजाली के गुप्तेश्वर देवालय से इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है उत्साह। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव का तीखा हमला। कहा, देश का सबसे महंगा राजमार्ग यह असली एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि 4 लेन हाईवे है, क्योंकि सरकार को इसका अंतर नहीं पता। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अखिलेश बोले,
मानसून में ये उखड़ गया और सुरक्षित है और गोरखधंधे का रास्ता बन गया। पश्चिम बंगाल के एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट आज जारी होगी। इससे पहले 16 दिसंबर को राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हुई थी जारी। बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट इससे पहले 14 फरवरी की पब्लिश की जानी थी, लेकिन कार्य पूरा नहीं होने के कारण इससे पहले 21 फरवरी और फिर 28 फरवरी को लागू किया गया। विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। चारों नामों में पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, पूर्व बंगाल डीजीपी राजीव कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी और अभिनेत्री कोयल मलिक शामिल हैं। टीएमसी ने इन सभी नामों का घोषणा एक्स पर की। राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को होने वाले हैं। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी का बयान, कहा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, रमजान के दौरान कर्मचारियों की आज शाम 4 बजे छुट्टी करने की मांग। जनता यूनियन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर को मिलेगी केंद्रीय सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने आवेदन किया मंजूर, केंद्र से सुरक्षा के लिए किया था आवेदन। नई पार्टी बनाने और मस्जिद आधारशिला के बाद हुमायूं कबीर को मिली थी धमकियां। हाईकोर्ट ने हुमायूं कबीर को केंद्रीय सुरक्षा हेतु आवेदन का निर्देश दिया था। भजनलाल सरकार के 3 शहरों के नाम बदलने की घोषणा की। माउंट आबू, जहाजपुर और कामा के नाम बदलने की घोषणा की। माउंट आबू अब आबूराज, जहाजपुर, यज्ञपुर और कामों का कामबन कहलाएंगे। ये फैसला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थानीय जनभावनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया। अभी मुक्तेश्वर आनंद को लेकर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वल नाथ पाल का बयान, कहा किसी भी राजनीतिक दल को धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। विश्वनाथ पाल ने कहा राजनीति के नाम पर जो हो रहा है वो गलत। किसी भी धार्मिक गुरु और किसी भी जाति या धर्म के व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए। यूपी सरकार के मुख्य सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा। वो 28 फरवरी 2027 तक पद पर बने रहेंगे। शासन ने जारी किया है आदेश। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम पर कहा, छोटे बालकों के लिए मॉर्निंग न्यूट्रिशन का यह अभियान दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। बच्चों का पोषण बहुत आवश्यक। एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी का बयान, अजीत दादा के विमान हादसे को 1 महीना हुआ पूरा। घटना से जुड़े कई गंभीर सवालों के अब तक नहीं मिले जवाब। मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने 1 करोड़ की रोलेक्स घड़ी से संबंधित पोस्ट पर दी सफाई। कहा, मेरे बच्चों ने मुझे मेरे जन्मदिन पर 15,000 की घड़ी गिफ्ट की। मैं बस मुंबई के लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। गुजरात के भरूच जिले बालीपुर दरगाह के गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने कंस्ट्रक्शन को बुलडोजर से हटाया। काशी विश्वनाथ मंदिर में रंगभरी एकादशी मनाने के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में भक्त एकत्र होकर होली खेली। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में भव्य होली का आयोजन। लोगों ने खेली फूलों की होली। भारी संख्या में लोग एकत्र होकर होली खेले।